केवल नगर निगम तक सीमित नहीं है, हम कितने विभागों में हैं, आदमी की समाज से भरा हुआ है जो सफाई कर्मचारी है, और हर विभाग में सफाई कर्मचारी मिलेगा। कौन कौन आ गया? कंपनी है, सफाई कर्मचारी मिलेगा। अगर अन्याय हो हमारे साथ, न्याय नहीं मिला तो वो सारा वाल्मीकि समाज नगर निगम में कोई नहीं रखता कि हम नगर निगम वाले हैं, ये तो नगर निगम बना दिया और हम इतनी बात रखते हैं कि हम पूरा वाल्मीकि समाज इकट्ठा होकर इन लोगों की एक से हो जाते हैं। मेयर जी से कोई बात नहीं हुई, मेयर जी से बात कमी हो गई, मेयर जी आए, थोड़ी बहुत बात हुई। हाँ, इतनी बात है कि रामपाल जी ने आश्वासन दिया था, पर मेयर जी को उठा के अंदर ले गए और अंदर कोई बात नहीं हुई, मेयर जी चले गए। और हम इतना ही कहना चाह रहे हैं अपने समाज की तरफ से और अपनी भारत की वाल्मीकि समाज विकास परिषद और संस्थाएं चल रही है, केवल नगर निगम तक सीमित नहीं है। नगर निगम को एक तरफ फेंको, वाल्मीकि समाज इतना है ना कि अगर इकट्ठा हो गया तो अगर देगा ना तो पूरी बीजेपी बह जाएगी। उस बच्चे के घर पे क्यों नहीं गए जो चुने हुए हैं, आना चाहिए तो उनको बेटा क्या हुआ क्या बात नहीं हुई, पर वो नहीं आए, पर तब वो वाल्मीकि समाज के बीच में आए। तो कल जी आज ठीक नहीं हो पाई है, लोगों को आगे इसी बात को लेकर क्या कहेंगे कि अगर समय रहते ये लोग सावधान होकर और इस काम में रुचि नहीं होती, अन्याय किया अगर पीटा है तो उसके परिवार वाल्मीकि परिवार पूजा नाम की महिला जिसका बेटा अभिषेक उसका अगर ट्रीटमेंट कराया होता, उचित उपचार हुआ होता तो थोड़ा सा परिवार वालों को लगता कि अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। आज ये सब आक्रोशित समाज है, आक्रोश निरंतर बढ़ता जाएगा। समय रहते पुलिस को भी अब पब्लिक की नब्ज को राजनीति होने लगे। राजनीति जो कर रहा है वो दूषित है। इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। गरीब परिवार के साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिला। मांग क्या है, कार्रवाई या नहीं? सारा समाज कार्रवाई चाहता है, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। वगैरह के कुछ नाम और भी इसमें शामिल करना चाहिए, जो भी शामिल है, जिससे भी हाथ उठा है, सबके खिलाफ ये देखिए किस तरीके से जो माहौल है कोतवाली का यहाँ पर हो चुका है और रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत चल रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत चल रही है लगातार। जो है आप कोतवाली में जो है काफी देर से आप लोग देख रहे हैं और करने आ गए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ रामपाल जी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति नहीं होनी तो समाज के सामने बैठ के बात करनी चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, अपराधियों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अपराधियों की पहचान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक है और यही वो कारण है जिस कारण से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कल शाम को शमशान घाट में थे, रात को वो जागरण में माता का जागरण करा रहे हैं, तो इसका मतलब उनको पुलिस का कोई खौफ भी नहीं हुआ। पुलिस उनके लिए एक मजाक है और कानून केवल गरीबों पर लट्ठे चलाने के लिए। अगर आप रसूखदार हैं तो आपको कोई आफत नहीं, चाहे कोई मर जाए, कोई चीज है, आप कोई अपराध कर दें। ये नमूना उत्तराखंड की पुलिस, हमारे रुद्रपुर की पुलिस पेश कर रही है और केवल गिरफ्तारी के नाम पे केवल इधर उधर दबिश दी जा रही है। बहाना, झूठ। अपराधी पूरे शहर में पाए जा रहे हैं। आप सीसीटीवी कैमरा शहर के खंगालो, किसी न किसी कोने पे मिल जाएंगे, लेकिन हम साहब उनकी दबिश दे रहे हैं। कभी उनके पंप पे पहुंच जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। पुलिस अपनी खाना पूर्ति कर रही है। पुलिस भी दबाव में है, मुझे ऐसा लग रहा है, और पुलिस दबाव के अंदर मुझे लग रहा है कि पुलिस कहीं ऐसा ना हो इसको हिट एंड रन का केस बना दे बाद में और ये कहे कि ये तो ऐसा हुआ ही नहीं था। और इसीलिए कवायद चल रही है कि पहले इलाज हो, उसके बाद क्या होगा, एक्सीडेंटल केस दिखा के उसको ढुलमुल जो है ऐसे कर दिया जाएगा। यही कहानी चल रही है। लगातार जो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई न होने से गिरफ्तारी की मांग। यार 36 घंटे हो गए, 36 घंटों से पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। कल 12 घंटे का इनको टाइम दिया गया था। आज वो ये लगा लीजिए, वो बच्चा जिनके सिर पे रॉड मारी है वो बच्चा मरणासन हालत में है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं करी। हमारी मांग ये है कि गिरफ्तारी भी हो और इलाज भी चलता।
भाई सारे लोग शांत होकर सुनना भाई, बैठ जाओ। हाँ सब लोग जरा शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। एक मिनट सुन लो भाई साहब, यार मत बोलो यार। बात सुन लीजिए एक मिनट। आप आए थे ना मेरे पास, शांत कराओ, शांत करवाओ पीछे। आपने तहरीर दी, तहरीर देने के तुरंत बाद ही हमने मुकदमा पंजीकृत किया ना, ठीक है, जो आपने कहा उसी पे ही। उसके बाद हम लोगों ने एविडेंस कलेक्शन किया, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, एफएसएल टीम को बुलाया, ब्लड सैंपल वहां से लिए, जितने भी जो फॉरेंसिक के जो टूल्स थे वो इस्तेमाल करके सारे, जैसे स्कूटी वगैरह के जो टूटे पार्ट्स थे आपके, वो सारे कलेक्शन करे एविडेंस के दौर में। मैं खुद गया, दूसरा जो बंदा था उससे बात करी ना मैंने वजह के, उनके बयान लिया हमने वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है आपको, उसने पूरा बताया। जो उसने बताया उसके आधार पे अभी वो पंजीकृत हुआ है। अब थोड़ा सा गिरफ्तारी में हमें समय चाहिए। कितना समय चाहिए सर? अभी आपने आज तक का समय मांगा था, सुबह तक का। मैंने देखो आपसे कब मैंने कब बोला आपसे, बताओ, मैं फर्स्ट टाइम आपसे हो रहा हूँ ना। किसने अधिकारी थे अंदर अंदर मेरी आपसे, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, आराम से आप देखिए सुने, किसी भी कार्रवाई करने के लिए ना समय चाहिए होगा थोड़ा सा। 36 घंटे का समय सर, बताइए। कल आप ये देखिए, अभियोग सुनिए, देखिए सुनिए सर, इसमें इतना आप बड़ा केस है, कल शमशान घाट पर थे वो, रात को जागरण में थे। आपको मेरी बात तो सुन लीजिए, या तो आप सुन लो, आपने उसमें SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कराया नहीं कराया? कराया। ठीक है, तो SC/ST को प्रूफ करने के लिए समय तो चाहिए होता है ना, आपने वो भी धारा लगा रखी है उसमें। किसी भी चीज की जांच में समय तो चाहिए होता है। एकदम से 2 दिन में कौन केस सॉल्व करता है ये बताइए आप मुझे। पूरा आपके बयान लेने पड़ेंगे, कौन कौन वहाँ पे था पूछना पड़ेगा ना। जो इन्होंने बताया है कि भाई ये हमारे साथ हुआ है, उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा समय तो चाहिए। इतना फास्ट चाहिए सर, आप एक ये तो बहुत सीरियस है। एक कहते हैं इस स्थिति में जो बात करने की कंडीशन, बार बार पुलिस उसके अपने बयान दे दी, बार बार जो बयान देने की कंडीशन में, बयान देने की कंडीशन में आपकी पुलिस बार-बार जा रही है सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ, कोई नहीं है। मैं जांच करूंगा, कल आप मैं जांच करूंगा उसकी। आप भी गए, आप गए, अब आपको एलिगेशन लगाना तो बताओ। नहीं एलिगेशन नहीं, मैं जांच करूंगा ना उसकी। आप करोगे ना। तो फिर तो जब मैं कह रहा हूँ मैंने जांच करनी उसकी, जब मैं कुछ गलत हूँ तब आप बताइएगा मुझे। नहीं कल 2 बार पुलिस गई, 2-3 बार। वो बेचारा इस स्थिति में नहीं है, बयान देने की स्थिति में नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मैंने करनी है, कौन बयान किसको देगा आप उसका बिल्कुल बेशक उसकी तो वो मत करिए आप। जो भी करूंगा मैं करूंगा कार्रवाई, और कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष होगी। अगर आपके द्वारा उसमें जो भी बताया गया है उन सभी की प्रमाणिकता वहाँ पे जांच की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे। ठीक है ना, और गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी कीजिए सर। ये मेरा आश्वासन है। मेरी सुनिए सर, आप SC/ST की करेंगे ना जांच, उसमें टाइम लगेगा ना। अरे पूरे मुकदमे की जांच ऐसा थोड़ी होता है कि तो आपको कितना समय चाहिए सर? आप बताएं, कब तक कर लेंगे आप बताएं। हाँ, अब आप ये बताइए, अब ये कर लेंगे सर। समाज के लोग आए, यही चाहते हैं आप मजबूत हमें आश्वासन दे, इस टाइम तक जांच भी हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। हम उसके पहले आप तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए अगर फॉरेंसिक वाली जगह आप देखिए, उसमें ब्लड सैंपल गया हुआ है, ब्लड सैंपल जांच के लिए जाता है फॉरेंसिक लैब में, उसका कलेक्शन हो गया है, उसके मिलान होगा। जो ब्लड जो बच्चा वहाँ गया ना, हमारा दाखिल हो रखा है, उसका सैंपल लिया जाएगा। हमारी टीम एक वहाँ पे है, उनका सैंपल लेकर उसका मिलान होगा कि एक्सीडेंट के दौरान वो वहीं पे थे। उसमें कम से कम 4-5 दिन का समय लगेगा। अरे तेरे सर, एक मिनट। अभी अगर कोई आम इंसान, मैं ही अगर गाड़ी लेके जाऊंगा, किसी को मार दूंगा, तो आप मुझे 5 दिन में। अरे नहीं, फॉरेंसिक आपने किससे क्या कहा? एफएसएल एक और भी प्रावधान है इसमें, व्यक्तियों की जांच। आप संदेह के आधार पे आप अरेस्ट करते हैं सर, ठीक है। हमारा लेकिन ने मारा है, हमें जालिम हमला किया, आप उसके आधार पर उसको अरेस्ट कीजिए। 14 मिनट का एक हफ्ते बाद हमें कोई आरोप दे दीजिए, ठीक है भाई? ठीक है, कोई भी भैया जांच में से निकल जाएगा, वो वाला गुस्सा है ना। उनको आप पहले एटलीस्ट 2 दिन का समय दीजिए। आपने जब इसमें जो तथ्य मुझे दिए हैं उन सबकी जांच करने के लिए तो उस आधार पे तो समय चाहिए होता है ना। चाहिए सर। आप चाहे एक हफ्ते का समय, तब तक उस बच्चे की हालत पता नहीं क्या हो जाएगी। जो वहाँ पर बरेली में है, वेंटिलेटर एक दिन का मतलब एक दिन का समझ लेता हूँ, ठीक है।
पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। एक आपका बंदा हमारे साथ रहेगा। अरे कौन बनेंगे हम क्या क्या 2 दिन का आप आप बताइए। एक दिन बता दिया, एक दिन का जो प्रयत्न हम कर रहे हैं वो सब उसको बताइए ना, आज और कल का दे दो। अगर ऐसे बात कल तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों सुबह यहाँ पे 8 बजे सारे लोग की हालत बड़ी गंभीर हो रखी है। सबसे पहले मुझे बताता हूँ कल तक क्या हो जाए, मैं ये कहना चाहूँ। हम यहाँ 1 मिनट मेरी बात सुनिए। हो रही है राजनीति। 1.5 साल से मैं मेयर बना हुआ हूँ। वाल्मीकि समाज का एक कर्मचारी ये कह दे कि मेयर हमारा साथ नहीं देता है तो मैं अभी आप मीडिया के सामने अपना इस्तीफा लिख के देने को तैयार हूँ। अजय 1 मिनट रुकना भाई साहब, 1 मिनट। कल से भाई साहब आए क्यों नहीं? क्यों किस तरह आ गए यार? देखिए ऐसा है, हमारी सरकार है, हामिद की सरकार है। मैं मीडिया के सामने ये आप वाल्मीकि समाज को वादा करता हूँ कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठूंगा। इससे ज्यादा और मेरा समर्थन आप लोगों को नहीं हो सकता। और थोड़ा सा पुलिस से देखो, बिना समय दिए, अरे यार तुम कांग्रेसी यहाँ मत नेता की नजर और अपने वोट बैंक यहाँ देखिए यहाँ पर कांग्रेसी और बीजेपी आमने सामने हो गई और महापौर और मोहन खेड़ा आमने सामने, मोहन खेड़ा और महापौर आमने सामने। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर बचाव करती हुई, बीच बचाव। देखिए पुलिस बीच बचाव करती हुई काफी गहमा-गहमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत के दौरान यहाँ पर बवाल होता हुआ पुलिस, ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोतवाली में जो है महापौर की बातचीत चल रही थी और मोहन खेड़ा भी थे, तमाम कांग्रेसी थे, लेकिन कहीं ना कहीं बेकार में ऐसा क्यों बताऊंगा मैं? आप बेकार की क्यों बना रहे हो? बस मैं नहीं कर, आप गाली कैसे दे रहे हैं? किसको गाली दिया मैं? रिकॉर्डिंग निकालो, अभी कौन है? निकालो किसको गाली दिया? राजनीति एक तरफा कार्रवाई मत करो। क्या अपना कान गाली नहीं क्या? आप बेमतलब की रिकॉर्डिंग ऑन द लाइव गाली दी क्या? गाली दी उन्होंने क्या? कोई गाली नहीं दिया। इशू नहीं करना, वो अलग जगह है। भाषा का मर्यादा का ध्यान रखिए। आप इशू भटकाना चाह रहे हो, रिकॉर्डिंग लाइव चले, गाली दे रहे हो आप, गाली दे रहे हो आप, गाली दी है गाली में। अरे रिकॉर्डिंग है, दिखाइएगा, मैं दिखा दूंगा इनको। ठीक है सर, अगर गाली देंगे मजाक सबको गाली नहीं दिया मैंने। अरे आप लाइव रिकॉर्डिंग चलो चलो आप राजनीति कर रहे हो, आप कर रहे हैं। नेता नहीं हूँ मैं पुलिस वाला हूँ मैं देखिए मोहन खेड़ा और रुद्रपुर के कोतवाल में जो है काफी बहस होती हुई।
सारे लोग बैठ लो भैया, ठीक है, 2 साल ये का समय मांग रहे हैं। अरे कल शाम तक अगर दोपहर तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोगों की कोर्ट से रास्ता मिल जाएगा ये केवल कोर्ट से स्टे मिलने का केवल मामला उठाया जा रहा है, कोर्ट से स्टे मिलने का, कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, कोर्ट से स्टे मिलते पुलिस कहते हैं हाथ खड़े। भैया सुनो, अरे सोनू का है, सोनू बंद की, अरे सोनू का है, सोनू वो हॉस्पिटल में हम इधर बैठे बाकी जाओ। किसी को घुमा रहे हैं जो लोग हैं बाल्मीकि समाज के सब बहुत ही गहमा गहमी यहाँ पर, और अभी भी बातचीत चल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। किसी और की भी सुन रहे हैं आप एक काम करो, ये 5 जगह हम बाल्मीकि समाज के गए, मुकेश पूर्व अध्यक्ष और 2 मिनट उनके साथ आप पे चल रहे हैं, ठीक है, समाज के साथ ना जो समाज तय करेंगे हम लोग तो आप बैठना करेंगे, आप समाज की आएंगे तो नेतागिरी वाली बात नेतागिरी तो करो। रामपाल भाई जाओ तुम करके आओगे हमें चलो चलो जी ठुकरा जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कल चलो वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग 8-10 लोग गए हैं आपस में बातचीत करने के लिए, जो वो तय करेंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसका अनुपालन करेंगे। ये समाज का मामला है और इसमें किसी प्रकार की भी नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। अगर समय रहते पहले दिन डे फर्स्ट उसका ट्रीटमेंट हो गया होता तो इतना आक्रोश नहीं भड़कता। पहले दिन से अगर इलाज कराते, परिवार के प्रति संवेदनाएं, आत्मीयता होती तो आज इतना मामला नहीं भड़कता। ये भड़क इसलिए रहा है कि कानून भी कोई काम नहीं कर रहा और बच्चे की स्थिति खराब होती जा रही है। तो मानते हैं इलाज में लापरवाही हुई है, बिल्कुल लापरवाही हो रही है। और आज जो यहाँ पर हितैषी बन रहे हैं वाल्मीकि समाज के, चाहे वो मेयर और विकास शर्मा आकर हमें यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना? हमें एक सूत्री कार्यक्रम, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार का मुकदमा कायम है, उसको किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता या कोई पैसा, कोई आत्मीयता, कोई संवेदनशीलता कुछ है ही नहीं। वो आदमी वो इंजर्ड है, गंभीर रूप से घायल है और गौतम हॉस्पिटल में भर्ती है। फ्रैक्चर हो गया है। जो यहाँ पर बात चल रही है, बात के दौरान बहस हो जा रही है, किसकी कौन सुन रहा है समझ में आ रहा है। अब क्या लगता है निर्णय यहाँ से निकल सकता है? बहस का जो वाल्मीकि समाज है उसके पक्ष में, चाहे कोई भी हो, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय करो। कुल मिला के न्याय की बात तो कर रहे हैं। या तो शुरू से संवेदनशीलता दिखाई होती, उसका इलाज करवाया होता तो इतना आक्रोश यहाँ पर नहीं बढ़ता।
ये आप क्या कहना परिवार परेशान है। सर लड़का परसों रात से है, ऊपर से नेता खुद आपस में मिल जा रहे हैं। बताइए, नेताओं को किसी को भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। कानून का पालन सबको करना चाहिए। कानून का पालन करो, आपस में ना भिड़ो, और परिवार कैसे ठीक होगा उसकी चिंता करो। कोई कार्रवाई नहीं बहुत बढ़िया। इमरान जी कह रहे हैं कि परिवार चिंता में ना पड़े और जो इलाज है वो पूरी तरीके से होता रहे, आश्वासन दिया है इन्होंने। और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पे बातचीत कर रही है और आक्रोश जो है परिवार में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी जिस तरीके से जो गहमा गहमी यहाँ पर हुई, जो बवाल यहाँ पर हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं मेयर और मोहन खेड़ा में कहीं ना कहीं जो है गरीब बंदे का बच्चा आज एक मार गया, 3 बच्चे एडमिट है, एक तो ज्यादा सीरियस है गए और 2 बच्चे, एक गौतम नीचे थे, एक हल्द्वानी है। मांग ये है कि वो जिन्होंने जेड़े अपराधी ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ हालत खराब हो ਹੁਣ गई, खराब है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। वो मेरी बहू है, मेरी बहू की भी इतनी हालत खराब, मेरा बेटा भी नहीं है। क्या समाधान निकलने वाले हैं? ये गिरफ्तारी करवाओ, गिरफ्तारी करवाओ, गिरफ्तारी करवाओ। मेरा नाचा, मेरी बहू की भी हालत खराब हो गई, मेरी विधवा बहू है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंचे हैं आपके समर्थन में और कहीं ना कहीं निर्णय निकलने के बाद ही काम लिया है। मैंने कहा था इसकी गिरफ्तारी करवाओ, मेरे बच्चे को कैसे बचेगा मेरा बच्चा। बातचीत कर रहे हैं लगातार जो है यहाँ पर खेड़ा जी हो, चाहे मेयर हो या फिर ठुकराल हो, सभी लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और जो नामा यहाँ पर जो चल रहा था उसमें बीच बीच में जो है यहाँ पर हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई है। और अभी जो है अलग अलग जो समाज के, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर वक्तव्य भी यहाँ पर लोग दे रहे हैं। बेवजह बदनाम कर रहे हैं। गाली देके आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं किसी को गाली दी ना, कोतवाल साहब भी सत्तारूढ़ दल के साथ में है। मैं गरीब लोगों की न्याय की मांग करता रहूंगा, चाहे आप उसे राजनीति समझे चाहे कुछ भी समझे। क्या सत्ता पक्ष वाल्मीकि समाज की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है? दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 36 घंटे हो गए हैं, 36 घंटों से सब लोग गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाना चाहिए और उनके गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। जो अपराधी हैं, इतना बड़ा संगीन अपराध किया है उन्होंने, जो बच्चे को मरना से हालत में पहुंचा दिया। के जनप्रतिनिधि सत्ता के नशे में वाल्मीकि समाज की आवाज को दबा रहे हैं, क्या वाल्मीकि समाज भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा? ये सारा ये मोर्चा तो खुला हुआ है, पूरा समाज यहाँ आया हुआ है। उसने आँख खोल के देखा है, उसके सिर में इतनी चोट लगी है। आज 36 घंटे से बच्चा बिल्कुल कोमा में है। आज स्थिति पता नहीं कल शाम तक, आज शाम तक, कल तक क्या हो जाए। ऐसा है ना, भाजपा से जुड़े हुए हैं सर, हम ये भाजपा कहना से जुड़े नहीं होते अब तक यहाँ गिरफ्तार हो गए होते। कोई आम आदमी होता, अभी कोई आम आदमी चाट मार दे तो पूरे खानदान को पुलिस उड़ा लाती है। तो ऐसा इनके लिए इतनी ढील क्यों? भाई वाल्मीकि समाज का बच्चा है इसलिए भाई वाल्मीकि समाज को हल्के बना ले। वाल्मीकि समाज अगर एक हो गया तो ये शहर में पूरी हर तरफ गंदगी गंदगी दिखेगी, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज ऐसा समाज है कि हर वर्ग का काम करता है, हर किसी के पास जाता है। और आज उन्हीं को मार रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए। ऐसी सत्ता के लोगों को जो है, ऐसे बंदे को जो है पार्टी से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। भाई भाजपा में जुड़ा हुआ है ना, उसको भाजपा से बाहर निकालना चाहिए। और किस चीज का संरक्षण दे रहे हैं उसको? भाई एक बच्चा जो एक इकलौता बेटा है उनका, आज उसको पीड़ बांट के जो है आईसीयू में पहुंचा दिया और उसका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे लोगों को, जो नेता है उस नेता को जो है तुरंत पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। क्या लगता है किस तरीके से अभी तो गहमा गहमी यहाँ पर हुई और अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे, लेकिन बीच बीच में नेता भी आपस में जो जुड़ जा रहे हैं। देखो अभी मैं परेशान है, उसको एक अंतिम मोड़ तक लेके जाए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ जो पीड़ित है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। वाल्मीकि समाज का बच्चा है वो, और मैं अभी देख रहा था, वाइट देख रहा था एक लड़के की, वो बता रहे इकलौता बेटा है।
और उसकी हालत इतनी बेकार, मतलब इतनी गंभीर हुई पड़ी है कि वो आईसीयू में भर्ती है और अभी तक उसका इलाज भी जो है सही से नहीं हो पा रहा है। और मैं कहता हूं कि ऐसे बंदे को भाजपा में जो रखे हैं उसको सबसे पहले निकालना चाहिए, उसको निष्कासित करना चाहिए, ताकि जो है अपनी आप पारदर्शिता दिखाओ ना। एक तरफ कहते हो आप सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ हमारे वाल्मीकि समाज को आप जो है मारते पीटते हो, तो आपको शर्म नहीं आती? और मैं ये कहना चाहता हूँ उसको इस्तीफा दे पार्टी, उसको पार्टी से बाहर निकाला जाए। यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि कार्रवाई नहीं होगी, मैं यहाँ पे खुद बैठूंगा। पुलिस ने ये तक आश्वासन उन्होंने कह दिया। कार्रवाई करने से फायदा क्या है? कार्रवाई क्या है? कार्रवाई के बाद धारा निकल भी जाती है ना। मैं तो कहता हूँ उस बंदे को अरेस्ट करके यहाँ लेके आया जाए ना, जो सजा देगा वो कानून देगा अपने हिसाब से। कार्रवाई होती क्या रहेगी? कार्रवाई पहले होना चाहिए, बंदे को उठा के लेके जेल भेजना चाहिए, उसके बाद जो है तभी जो है ये मानेगा ये समाज, जो है उससे पहले नहीं मानेगा। कहा जा सकता है कि बिना धरना प्रदर्शन बिना प्रोटेस्ट के कुछ नहीं होने वाला है। बिना प्रोटेक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी प्रोटेक्स की? प्रोटेक्स की जरूरत तो इसलिए पड़ी ना कि इनको न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिल जाता पहले तो प्रोटेक्स नहीं करते। जब न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेक्स भी करेंगे, रोड जाम करना पड़ा रोड भी जाम करेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो परवेज जी से बातचीत हमने की और अभी भी यहाँ पर परिवार वालों से बातचीत जो है की जा रही है। पुलिस जो है एक तरफ बात कर रही है, एक तरफ जो जनप्रतिनिधि वो बात कर रहे हैं और फिर से यहीं पर जो है बैठ चुके हैं। आपने देखा था कि जिस तरीके से जो हालात रहे थे उस हालात के बाद जो है फिर वही मोड़ जो है यहाँ पर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं तस्वीरें रुद्रपुर के कोतवाली पे हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरें वही है और कारण वही है। आप लोग सब देख सकते हैं भारी पुलिस भी कोतवाली में पहुंच चुकी है। जिस तरीके से माहौल गरमाया गया था तो आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे और क्या अपडेट आगे आती है। बने रहे वसुंधरा दीप के साथ।